हम देखेंगे 1935 के अधिनियम के बाद में जो चुनाव हुए, उसके बाद में जिन प्रांतीय सरकारों का गठन हुआ, तो इससे पहले की भूमिका हम देखते हैं। ये अधिनियम क्या होता, प्रांतीय क्षेत्रों में 1 अप्रैल 1937 को क्या हो गया था, लागू हो गया था। अब देखो, चुनावों में भाग लेने को लेकर भी कांग्रेस के अंदर अलग अलग मत थे। यानी जैसे इस अधिनियम के द्वारा 1937 के अंदर चुनाव कराने की घोषणा की गई, तो जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और जो कम्युनिस्ट पार्टी है, वो सत्ता में भागीदारी की क्या थे, विरुद्ध थे। यानी जवाहरलाल नेहरू का तो यहाँ तक मानना था कि सत्ता में हिस्सेदारी का मतलब ये था कि 1935 के अधिनियम को स्वीकार करना और खुद को क्या था, दोषी ठहराना था। और जो ये तो क्या था, बिना जो हमें क्या था, अधिकार या उत्तरदायित्व क्या था, वहन करना था। और क्योंकि राज्य और सत्ता के ढांचे क्या होंगे, वो अपरिवर्तन ही रहेंगे। यानी जवाहरलाल नेहरू जी का मानना था कि सत्ता में जो साझेदारी करेंगे, उससे जो आंदोलन है उसका क्या होगा, क्रांतिकारी चरित्र समाप्त हो जाएगा। अब लेकिन फिर था क्या, अब इधर गांधी जी ने भी प्रारंभ में क्या किया था, इस सत्ता में भागीदारी का विरोध किया, यानी चुनावों में भाग लेने का विरोध किया। लेकिन 1936 तक आते आते जब क्या हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो पुनः प्रारंभ करने का भी उचित समय नहीं था, तो इसके बाद में वो भी क्या हो गए, इस पर सहमत हो गए और कांग्रेस को भी क्या करना, सरकार जो बनाने का मौका देने की उन्होंने भी बात की थी। तब कांग्रेस का इसी समय जो यानी 1937 के बाद या 36 के जो अंत के अंदर क्या होता, फैजपुर के अंदर, जो फैजपुर कहाँ पर है, महाराष्ट्र के जो जलगांव क्षेत्र के अंदर है, वहाँ पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। और उस अधिवेशन के अनुसार कांग्रेस ने क्या किया था, चुनावों में भाग लेने का निर्णय लिया था, है ना। और उन्होंने कहा था कि सत्ता में हिस्सेदारी किस तरीके से होगी, इसके बारे में बाद में क्या करने का निर्णय लिया जाएगा। तो इसी कारण कांग्रेस ने चुनावों के अंदर भाग लिया था। जो जुलाई 1937 के अंदर चुनाव हुए, इसमें कांग्रेस ने भाग लिया था और इसमें कांग्रेस को बहुत ही शानदार सफलता प्राप्त हुई थी, क्योंकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बहुत ही अच्छी बातें कही थी, जिसमें नागरिक स्वतंत्रता की बहाली, छुआछूत का क्या करना, विरोध करना, राजनीतिक बंदियों की रिहाई करना, माल गुजारी और लगान इसकी दरों में कमी करना, किसानों को ऋण से मुक्त करना, श्रमिक संगठन बनाने और हड़ताल के अधिकार देने का वादा करना। तो इस तरीके से जो चुनाव हुए, इस चुनावों के अंदर कांग्रेस को क्या हुई थी, जबरदस्त सफलता मिली। यानी इन विधानसभाओं मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के अंदर कांग्रेस को क्या हो गया था, बहुमत प्राप्त हो गया था। इन सभी प्रांतों के अंदर कांग्रेस को क्या हुआ था, बहुमत प्राप्त। यानी इस समय कुल 1161 जो सीटों पर चुनाव लड़ा गया और उसमें से 1161 में से 716 सीटें किसने विजय प्राप्त कर दी, कांग्रेस ने विजय प्राप्त कर दी। तो इनमें कांग्रेस को क्या हो गया, बहुमत प्राप्त हो गया, है ना। कौन कौन से दलों के अंदर, वैसे जो हमने अभी देख लिए कि बिहार संयुक्त प्रांत है, मद्रास है, मध्य प्रांत और बरार और उड़ीसा वगैरह, इन प्रांतों में कांग्रेस को बहुत ही अच्छा बहुमत प्राप्त हो गया था। जुलाई 1937 के अंदर ब्रिटिश भारत के कुल 11 प्रांत, जो 1937 के अधिनियम में 2 नए प्रांतों का जो गठन किया गया, ये कौन से प्रांत थे, कमेंट बॉक्स में आपको बताना। इनमें से 6 प्रांतों में क्या बनी थी, कांग्रेस की सरकारें बनी थी। पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत और आसाम में कांग्रेस की क्या बनी थी, संयुक्त सरकारें बनी थी। यानी इन जो प्रांतों के अंदर जो 3 प्रांत थे, उसमें कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर सामने आई थी। 5 प्रांतों के अंदर तो उसको अपना बहुमत मिल गया था, यानी बहुमत के लिए कांग्रेस को पूर्ण सीटें मिल गई थी। लेकिन फिर बाद में हालांकि बम्बई में भी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी और वहाँ भी इसको सरकार बना ले तो कोई समस्या नहीं है। फिर जो 2 प्रांत, जो पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत जिसे उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत भी कहते हैं, और आसाम या जिसे असम भी, इन प्रांतों के अंदर भी बाद में कांग्रेस ने अपनी जो सहयोगी दल हैं, इन सहयोगी दलों के साथ में मिलकर के कांग्रेस ने क्या कर लिया, अपनी सरकारें बना ली थी। अब देखते हैं कि वो कौन से प्रांत थे जहां क्या था, कांग्रेस को प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ था, यानी जहां पर कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था, कांग्रेस उनसे वंचित रही थी। तो ऐसे प्रांत थे 3। अभी हमने पढ़ लिया 6 प्रांतों में कांग्रेस ने पहले सरकार बना दी, 2 प्रांतों में बाद में, यानी कुल 8 प्रांतों के अंदर, 11 में से 8 प्रांतों के अंदर कांग्रेस की सरकारें बन गई थी। तो पीछे रहते 3 प्रांत, 8 और 3 कितने होते हैं, 11। 3 प्रांत कौन थे, तो वो प्रांत थे बंगाल, पंजाब और सिंध। बंगाल, पंजाब और सिंध, यहाँ पर कौन से गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल बनाए गए थे, यानी यहाँ कांग्रेस को क्या था, बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। तो बंगाल के अंदर फजल उल हक के नेतृत्व में क्या हुआ था, यहाँ पर किसकी सरकार बनी थी, फजल उल हक के नेतृत्व में जो प्रजा
कर्षक पार्टी, कौन सी पार्टी थी? प्रजा कर्षक पार्टी और मुस्लिम लीग की यहाँ संयुक्त सरकार बनी। जबकि पंजाब में यूनिस्ट पार्टी के नेता हयात खां के नेतृत्व में क्या हुआ? सरकार का गठन किया गया। अब बाकी जगह किसके नेतृत्व में सरकार बनी उनके बारे में भी हम देख लेते हैं, उन मंत्रिमंडलों के बारे में, यानी सभी। इस समय यहाँ क्या कहा जाता था? इनको प्रधानमंत्री। तो बाकी जैसे संयुक्त प्रांत है जहाँ पर कांग्रेसी मंत्रिमंडल थे उनकी बात कर लेते हैं। बाकी यहाँ जो किसके नेतृत्व में बनी थी उनके बारे में हमने देख लिया। तो अब बात कर लेते हैं संयुक्त प्रांत के अंदर किसके नेतृत्व के अंदर सरकार बनी थी। तो संयुक्त प्रांत के अंदर जो कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत, बम्बई के अंदर जो कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे बीजी खेर, और मद्रास के अंदर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे सी राजगोपालाचारी, और उड़ीसा के अंदर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे हरे कृष्ण महताब, और मध्य प्रांत के अंदर कांग्रेस के प्रधानमंत्री डॉक्टर खरे थे। जबकि बिहार प्रांत के अंदर श्री कृष्ण सिन्हा, और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के अंदर कौन थे? डॉक्टर खान साहब थे। अब इससे आगे क्या है ना, यानी हमने यहाँ देख लिया कि 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें बनी और केवल 3 प्रांत बंगाल, पंजाब और सिंध में ही गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल बने। मुस्लिम लीग का जो मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रों में भी प्रदर्शन किया था वो अच्छा नहीं रहा था, निराशाजनक रहा था। तो इसी कारण मुस्लिम लीग क्या करती थी? इन सरकारों को किसी भी तरीके से वो समाप्त करवाना चाहती थी। अब देखेंगे इन सरकारों ने क्या कार्य किए, उन कार्यों की तरफ ध्यान देखेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण यही चीज़ें थी कि इन जो गठित जो प्रांतीय सरकार, इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था। इन सरकारों ने नागरिक स्वतंत्रता और समान अधिकार के क्षेत्रों में क्या किए थे? बहुत ही बड़े प्रशंसनीय कार्य किए थे। तो इस कार्य के लिए इन्होंने क्या क्या कदम उठाए, इस कदम की अगर बात हम कर लेते हैं तो इन्होंने चोरी चोरा कांड और जो मोपला विद्रोह में सजा काट रहे लोगों और गढ़वाली सैनिकों को क्या करवा दिया? रिहा करवा दिया, है ना। ये इन्होंने क्या कर दिया? रिहा करवा दिया। ऐसे लोगों को इन्होंने क्या करवा दिया? छुड़वा दिया। राजनीतिक संस्थाओं पर ही लगी रोक को क्या कर दिया? हटा दिया। जैसे कि इन्होंने क्या किया था? अपने चुनाव प्रचार के समय भी इस बात का उन्होंने उल्लेख किया था, तो इनको क्या कर दिया? हटवा दिया था। जो भी राजनीतिक बंदी थे या जेल में बंद क्रांतिकारी थे उनको क्या करवा दिया? इन्होंने छुड़वा दिया, और यानी छोड़ दिया। और जो राजनीतिक निर्वाचन या नज़रबंदी से संबंधित जो भी आदेश थे उन सभी आदेशों को इन्होंने क्या कर दिया? प्रांतीय सरकारों ने रद्द कर दिया था। राजनीतिक कार्यकर्ताओं की गतिविधियों पर लगी रोक को भी इन्होंने क्या कर दिया था? हटा दिया था। यानी अब लोग क्या करेंगे? राजनीतिक जो गतिविधियां, उन गतिविधियों को लोग कर पाएंगे। इसके अलावा समाचार पत्रों से ली गई जमानतें भी अब क्या कर दी? वापस कर दी। यानी प्रेस पर जो लगाए गए प्रतिबंध उनको क्या कर दिए? समाप्त कर दिए थे, और उन्हें सरकारी विज्ञापन दिए जाने लगे। यानी सरकार ने क्या किया था? जो जिन समाचार पत्रों को क्या कर रहा है सरकार ने काली सूची में डाला गया उनको हटा दिया गया। अब उनमें क्या दिया जाने लगा? वापस सरकारी विज्ञापन भी दिए जाने लगे। तो ये वो सारी बातें थी। और भी थे, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बर्खास्त किए गए अधिकारियों के जो पेंशन भत्ते हैं वो भी क्या किए? सरकार ने वापस दे दिए। पुलिस के अधिकारों में भी क्या कर दी? इन्होंने कटौती कर दी थी। और राजनीतिक कार्यकर्ताओं का पुलिस अब पीछा नहीं कर सकेगी। पुलिस और गुप्तचर उनको जो बयान जनता के बीच में उनके बयान दर्ज नहीं कर सकेगी। बहुत सारे उनके अधिकारों में इस तरीके से क्या कर दी? कटौती कर दी, और जब्त किए गए हथियारों को लौटा दिया, और जिन भारतीयों के जो लाइसेंस रद्द किए उन्हें वापस इन्होंने सही कर दिया। तो और भी बहुत सारे इनके अधिकार क्या कर लिए? वो समाप्त कर दिए। किसके? पुलिस और जो भी अत्याचारी अधिकार थे। तो बहुत ही अच्छा कार्य किया। अब देखेंगे सामाजिक और आर्थिक सुधार के भी इन्होंने बहुत ही अच्छे प्रयास किए थे। यानी सामाजिक और आर्थिक सुधार से संबंधित भी बहुत ही अच्छा इन्होंने कार्य किया था, जिसमें जैसे मद्रास के अंदर काश्तकार कर्ज राहत जो अधिनियम है उसको लागू करके किसानों को क्या दी गई थी? कर्ज से राहत दी गई थी। यानी किसानों को छूट दी गई, और एक बड़ा भाग रद्द कर दिया। कई प्रांतों में कर्ज का भुगतान स्थगित कर दिया। प्रांतीय सरकारों ने शराबबंदी, हरिजन उत्थान, ग्रामीण विकास और शिक्षा के क्षेत्र में क्या किए थे? महत्वपूर्ण कार्य किए थे। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छा कार्य इन्होंने किया था। स्वदेशी उद्योगों को भी प्रोत्साहन दिया था। अनुदान और अन्य तरीकों द्वारा खादी का जो प्रचार था उसको प्रोत्साहित किया था। तो ये सारे वो कार्य थे जिनको क्या किया था? इन प्रांतीय सरकारों द्वारा किया गया था। हालांकि बाद में इन सरकारों को क्या हुआ? लगभग 28 माह तक ही इनका शासन रहा, और 28 माह के बाद में इनको क्या करना पड़ा? त्यागपत्र देना पड़ा। जब इन कांग्रेस की यानी प्रांतीय सरकारों को पूछे बिना ही ब्रिटिश सरकार भारत को क्या कर लेती है? द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर शामिल कर देती है। जो नेक्स्ट पार्टी द्वितीय विश्व युद्ध भारत ये हटा दिया गया, ये नहीं पढ़ना। तो इससे आगे का जो 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन वो पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।